हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम के कौन से टॉपिक को, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। अब देखो, आपको ध्यान देना होगा, इसके जो पहले जो वीडियोस आपने देखी हैं उसमें आप क्या देख चुके हैं, उसमें आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, साथ ही साथ आप फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा, इन 3 फाइलम की डिटेल स्टडी आप देख चुके हैं। आज बारी है फाइलम नंबर 4 दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है ना हेल्मिन्थ्स, ये जो लिखा हुआ है हेल्मिन्थ्स का मतलब ही होता है वर्म। क्या मतलब होता है इनका? वर्म। तो अब आप समझ गए, इसमें आप किसकी स्टडी करने वाले हैं? वर्म्स की स्टडी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हेल्मिन्थ्स तो ठीक है, आप बोलोगे मैम हेल्मिन्थ्स तो हमको समझ में आ गया कि वर्म होते हैं, लेकिन प्लैटी का क्या मतलब है? 2 वर्ड से मिलकर बना है ना, एक तो पहला प्लैटी और दूसरा हेल्मिन्थ। तो ये जो प्लैटी वर्ड का मतलब है, इसका मतलब होता है फ्लैट। क्या मतलब होता है? फ्लैट। और हेल्मिन्थ्स का क्या मतलब होता है? वर्म। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैं उनका सेकंड नेम क्या हो जाता है? फ्लैट वर्म्स। क्या बोलने लगते हैं इनको और क्या बोल सकते हैं? इनको हम और बोल सकते हैं फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलो आपने सीख लिया कॉमन नेम होता है फ्लैट वर्म्स। क्यों होता है फ्लैट वर्म्स? बिकॉज जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अगर हम इनको ऐसे कट करें और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो इट इज फ्लैट। कैसा होता है? फ्लैट, चपटे होते हैं। ये सरफेस से अगर हम इनको देखें तो फ्लैट होते हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है फ्लैट वर्म्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिस्कस करते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसी है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मेनली इनमें होती है ऑर्गन लेवल। कौन से लेवल? ऑर्गन लेवल। रिवाइज करते हैं तो पॉरीफेरा में कैसी थी? सेल्यूलर लेवल। वेरी गुड। फिर सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कैसी थी? उसमें थी टिश्यू लेवल। ठीक है, और अब आकर कहानी आ गई है प्लैटीहेल्मिन्थ्स पे। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में कैसा होता है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स में होता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन सिस्टम अगर टू बी एग्जैक्ट बोलो आप, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो स्टार्ट होता है एसके हेल्मिन्थ्स से। किससे स्टार्ट होता है? जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद जो फाइलम होता है एसके हेल्मिन्थ्स, वहां से स्टार्ट होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने सबसे पहले देखा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री में आपने क्या क्या पढ़ा है? रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एंड या फिर एसिमेट्रिक होगा। तो जो हमारा प्लैटीहेल्मिन्थ होता है वो कैसा होता है? बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो अब बायलेटरली सिमेट्रिकल से क्या समझते हैं हम? तो बायलेटरली सिमेट्रिकल का ये मतलब होता है कि दे हैव ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक ही स्ट्रेट ऐसी एक्सिस होती है कि जिसके थ्रू कट करने पर हमको 2 इक्वल बॉडी पार्ट्स मिलेंगे। तो दे हैव ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो उनको हम कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब हम आगे बात करते हैं जर्म लेयर्स। तो क्या होती हैं जर्म लेयर? देयर आर 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे अगर 3 जर्म लेयर है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। वेरी गुड। और अगर 2 जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो हम ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते? वेरी गुड, डिप्लोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोप्लास्टिक। तो अगर हम बात करें प्लैटीहेल्मिन्थ्स की, तो प्लैटीहेल्मिन्थ कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब इसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो और क्या होती हैं जर्म लेयर्स? जर्म लेयर्स वो स्ट्रक्चर या वो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं एम्ब्रियो में, जिनसे आगे चलकर पूरे जो अलग अलग वेरियस ऑर्गन्स होते हैं ना, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो फॉर्म होते हैं इन्हीं 3 जर्म लेयर से। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया जर्म लेयर। अब हमने अगर जर्म लेयर डिस्कस कर लिया और हमें ये समझ में आया ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे सीलोम का डिस्कशन करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेसोडर्म की बात अब स्टार्ट हो गई है। मेसोडर्म हमारी पिक्चर में एंट्री ले चुकी है। ठीक है, मेसोडर्म आ चुकी है सीन में। अब जब मेसोडर्म सीन में आ चुकी है तो मतलब कहीं ना कहीं सीलोम का डिस्कशन भी सीन में आ सकता है, बिकॉज सीलोम की डेफिनेशन क्या होती है? अ कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। एक ऐसी खाली जगह जिसको कौन बॉर्डर करता है? जिसको बॉर्डर करके रखता है मेसोडर्म। ठीक है, तो हम समझ गए कि ठीक है सीलोम जो होता है वो उसका डिस्कशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अब क्या प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ट्रू सीलोम
क्या असली में कोई एक ऐसी कैविटी है कि ये है उसकी मेसोडर्म आउटर साइड और ये है उसकी मेसोडर्म अंदर साइड और ये कोई ऐसे यहाँ पे खाली जगह, दोनों तरफ कौन है, दोनों तरफ मेसोडर्म है, क्या कोई भी ऐसी लाइनिंग या बॉर्डर या कैविटी प्रेजेंट है प्लैटीहेल्मिन्थ्स में? आंसर इज नो, नहीं है प्रेजेंट। तो अब जब ऐसा कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है जो दोनों साइड मेसोडर्म से लाइन हो, तो हम इसमें यही बोलेंगे सीलोम इज एब्सेंट, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर एसीलोमेट। कैसे होते हैं ये? एसीलोमेट, मतलब कि सीलोम इज एब्सेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो सीलोम का डिस्कशन भी हमने कर लिया। अब हम देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। तो आपको याद रखना है दे आर मेनली एक्वेटिक। ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? ज़्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, तो पानी में मिलेंगे, बेसिकली एक्वेटिक तो पानी में, लेकिन बट दे कुड ऑल्सो बी एंडोपैरासाइट्स। कैसे हो सकते हैं? एंडोपैरासाइट। अब आप बोलोगे एंडोपैरासाइट से मैम हम क्या समझें? तो देखो पैरासाइट कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो पैरासाइट लिखा हुआ है ना, पैरासाइट एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे लिविंग टिश्यू को, क्या समझा रही हूँ मैं, देखो यहाँ लिख देती हूँ। पैरासाइट कौन होता है? जो लिविंग टिश्यू को यूज करता है एज, टिश्यू को यूज करता है किसकी तरह? एज होस्ट। तो पैरासाइट कौन होता है? जो किसी लिविंग टिश्यू को यूज करता है एज होस्ट। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? मतलब कि वो जो पैरासाइट है या वर्म है वो क्या करेगा? किसी लिविंग टिश्यू पे जाके रहने लगेगा और अपनी सारी ज़रूरतें उस लिविंग टिश्यू से लेगा। उसको अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो वो लिविंग टिश्यू से ले लेगा, अगर उसको पानी चाहिए तो वो उससे ले लेगा, उसको फूड चाहिए तो उससे ले लेगा, कुछ भी चाहिए तो वो लिविंग टिश्यू को डैमेज करके उससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेगा। तो अब इससे होगा क्या? जो ये लिविंग टिश्यू है ये अल्टीमेटली डैमेज होगा। आगे आपको बात समझ में? तो ये होता है पैरासाइट का चक्कर। अब पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं, दे कुड बी एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, और दे कुड बी एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं। एक्टोपैरासाइट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जैसे कि लाइस। लाइस होते हैं ना, लाइस जो हेड में हो जाते हैं, बहुत ही स्मॉल ऐसे ब्लैक कलर के कीड़े टाइप के होते हैं जो हमारे सर में हो जाते हैं, बालों में स्पेशली, तो वो होते हैं एक्टोपैरासाइट बिकॉज दे आर आउटसाइड बॉडी। एंड एंडोपैरासाइट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है द टेप वॉर्म। टेप वॉर्म होता है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये जो टेप वॉर्म होता है ये किसका एग्जाम्पल है? एंडोपैरासाइट का। तो आप समझ गए ना पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आपको याद रखना है बेसिकली लिविंग टिश्यू को होस्ट बना लेते हैं और उसके ऊपर ही फीड करते हैं, उसके ऊपर ही उनकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। ओके, तो ये एक्वेटिक हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट हो सकते हैं, और या फिर ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का क्या मतलब है? कि किसी लिविंग टिश्यू पर ये डिपेंडेंट नहीं है फॉर देयर न्यूट्रिशन, इसका मतलब हो जाता है फ्री लिविंग। तो वो अपना फ्री एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस। तो हमने अभी क्या देखा? हमने देखा हैबिट एंड हैबिटेट। अब बात कर लेते हैं कुछ सिस्टम्स की। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट। और आप क्या समझते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है हैज ओनली वन ओपनिंग। ओके, और अगर कंप्लीट होता तो हैज टू ओपनिंग। पहला होता है माउथ और दूसरा होता है एनस, लेकिन यहाँ पे हैज ओनली वन ओपनिंग या सिंगल पोर। तो इनकम्प्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो किसकी तरह बिहेव करता है? जो एक ओपनिंग है, इट एक्ट्स एज माउथ एज वेल एज एनस। जो एक ओपनिंग है वही माउथ की तरह बिहेव कर रही है और वही एनस की तरह बिहेव कर रही है। और होता क्या है? माउथ से क्या होता है? माउथ से होता है इंजेक्शन, खाना अंदर जाना, और एनस से क्या होता है? डेफिकेशन, खाना बाहर, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है, प्रोडक्ट्स है, फूड है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट या बाहर निकालना, दैट इज डेफिकेशन। एनस से होता है डेफिकेशन, माउथ से होता है इंजेक्शन, एक सिंगल ओपनिंग होती है जो दोनों की तरह बिहेव करती है। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया? इनकम्प्लीट टाइप का। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स में भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। अभी जो हम पॉरीफेरा से प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक पढ़ के आ रहे हैं, अभी तक किसी में भी आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टैब्लिश नहीं देखा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं। समझ में आई आपको ये सारी बातें? तो अभी तक हमने क्या पढ़ी? अभी तक हमने पढ़ी जनरल कैरेक्टर्स। क्या पढ़ा हमने अभी तक? जनरल कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं उसका रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे अब हम? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है इट कुड बी एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें मेनली क्या होता है? मेनली होता है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म है,
उसकी बॉडी बहुत ही स्मॉल छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाती है। उन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? उन टुकड़ों को हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स, और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई गैमेट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, तो हर्मोफ्रोडाइट को दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, या अपनी इजी लैंग्वेज में बायसेक्सुअल। क्या बोल सकते हैं? बायसेक्सुअल। ओके, देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है बॉडी के अंदर, और डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि देयर विल बी अ लार्वल स्टेज, एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, और तब जाके फिर एक मैच्योर एडल्ट बनेगा। देन मेनी लार्वल स्टेजेस। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट हो गई कि देखो, कुछ होते हैं जिसमें एक लार्वा बना और फिर सीधे अडल्ट बन जाएगा, और कुछ होते हैं जिसमें 32 लार्वे बनेंगे और फिर सीधा अडल्ट बनेगा। मतलब 32 इज नॉट ऐसे फिक्स्ड है, समझाने के लिए बताया मैंने आपको कि लार्वल स्टेज 1 to many वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। आप ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि ठीक है अब से आज से मैंने डिसाइड कर दिया कि हर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही लार्वल स्टेज बनेगी, तो आप ऐसा कुछ फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ लार्वल स्टेज वेरी करते हैं। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थ्स में एक नहीं होगी लार्वल स्टेज, बहुत सारी होगी, तो ये नंबर वेरी कर सकता है, ठीक है। तो आपने अभी क्या देखा? रिप्रोडक्शन देखा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा, और रिप्रोडक्शन कैसा देखा? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल आपने रिप्रोडक्शन देखा। अब जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो था, मैंने आपको उसमें एक टेबल बनाने के लिए बोला था, तो अभी तक 3 कॉलम्स आप उसमें फिल कर चुके होंगे, दैट इज पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। अब आज आपका 4th कॉलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स वाला कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको डेवलपमेंट पता चल गया, आपको फर्टिलाइजेशन पता चल गया, आपको उनका ये पता चल गया कि वो बायसेक्सुअल होते हैं, मोनोसेक्सुअल, सेक्सुअलिटी पता चल गई, एंड साथ ही साथ में आपको रिप्रोडक्शन के मोड्स भी पता चल गए कि वो सेक्सुअल मोड्स होते हैं कि एसेक्सुअल मोड होते हैं। तो आपने ये सीखा रिप्रोडक्शन कुड बी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। चलिए आगे देखते हैं यूनिक फीचर्स। तो अभी तक हमने जो देखे वो हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स देखे थे। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यूनिक फीचर्स ऑफ क्या? प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो देखते हैं क्या है। अनसेगमेंटेड डॉर्सी-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी एक्सेप्ट टेपवर्म्स, एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ये दोनों बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसेगमेंटेड याद रखना है आपको, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, दैट इज मेटामेरिज्म एब्सेंट। सेगमेंटेशन का मतलब ही होता है मेटामेरिज्म। तो इनकी बॉडी में कोई भी सेगमेंट्स नहीं होते, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है। साथ ही साथ में कैसे होते हैं? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, चपटे, ठीक है। डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से फ्लैट होते हैं, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, एक्सेप्ट इसका एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है टेपवर्म। टेपवर्म इज द एक्सेप्शन ऑफ फ्लैटेंड बॉडी, ठीक है। और लास्ट में ये जो बात आपको ध्यान रखनी है, एक्सक्रीशन इज बाय फ्लेम सेल्स। तो अब देखो, प्रॉपर एक एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म अभी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? उन स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स। अब बोलोगे आप फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन सेल का शेप कुछ इस टाइप का रहता है। जैसे आप फ्लेम देखते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल जला दी मैंने, तो कैंडल जला दी तो नहीं, कैसे फ्लेम का जो डिफरेंट टाइप का शेप होता है, उस टाइप से इस सेल्स का शेप होता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है फ्लेम सेल्स। तो आपको ध्यान रखना है, flame cells is the characteristic feature of platyhelminths and they helps in the process of excretion. तो फ्लेम सेल्स जो हैं वो प्लैटीहेल्मिन्थ्स का एक यूनिक फीचर होते हैं, और वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। आगे आपको बात समझ? चलिए डायग्राम देख लीजिए और एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है सबसे पहले टीनिया, टीनिया सोलियम, पोर्क टेपवर्म। तो टेपवर्म और द टीनियम सोलियम इज द बायोलॉजिकल नेम। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो आपको लर्न रखना है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। पहला टीनिया सोलियम और टेपवर्म, और दूसरा आपको याद रखना है फेसियोला। फेसियोला जो होता है इसको हम बोलते हैं लिवर फ्लूक, ओके। एंड लास्ट प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि प्लेनेरिया में हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, तो बहुत जल्दी रीजनरेट करता है प्लेनेरिया, तो इसलिए प्लेनेरिया इज एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स। साथ साथ में हमने क्या याद रख लिया? टीनिया सोलियम, फेसियोला एंड प्लेनेरिया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं एक ओवरव्यू। तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या देखा? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। बेसिकली मैंने आपको क्या याद रखने को बोला है? ऑर्गन लेवल, ठीक है।
सिमेट्री कैसी, बायलैटरल सिमेट्रिकल। जर्म लेयर, कितनी जर्म लेयर होती है, 3, तो इट इज नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम नहीं होता, एसीलोमेट होता है। मीजोडर्म होता है, लेकिन मीजोडर्म ने डिवाइड होके कोई भी कैविटी नहीं बनाई, तो इसलिए ये कैसा हो जाता है, एसीलोमेट। हैबिटेट एंड हैबिट की बात करें तो मेनली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, लेकिन आपको मैंने और क्या सिखाया, साथ में ये एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। एंड रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों क्या होते हैं, दोनों होते हैं एब्सेंट। ओके, रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का हो सकता है। हर्माफ्रोडाइट होता है ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। मैनी लार्वल स्टेज, और लार्वल स्टेज कितनी होती हैं, 1 to many, कई सारी हो सकती हैं। यूनिक फीचर्स की बात करें तो यूनिक फीचर्स में हमने क्या देखा, दे हैव फ्लैट बॉडी, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फ्लैट वॉर्म्स बोला जाता है। और एक्सक्रीशन किन कौन सी सेल्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन जो होते हैं वो उनमें फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है। किन के थ्रू, फ्लेम सेल्स। अब एक जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जो इस प्लैटीहेल्मिंथ का जो कौन सा वाला फॉर्म है, जो पैरासिटिक फॉर्म है। मैं ना फ्री लिविंग की बात कर रही हूँ, ना मैं एक्वेटिक की बात कर रही हूँ, मैं कौन से फॉर्म की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पैरासिटिक फॉर्म की। मतलब ऐसे प्लैटीहेल्मिंथ्स जो किसी और के ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, पैरासाइट हैं। उन ऑर्गेनिज्म में क्या चाहिए, अब देखो मान लो एक कीड़ा है, सपोज आप तो ऐसे समझो एक कीड़ा है, कीड़े को आके मच्छर ही ले लो आप, तो मच्छर है उसको मेरे हैंड पे यहाँ पे आके स्टिक होना है या चिपकना है, तो उसकी बॉडी में कुछ क्लिंजिंग के लिए, कुछ पकड़ने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। मच्छर क्या यूज़ करता है, मच्छर के जो लेग्स होते हैं उसको वो यूज़ करता है, ठीक है, उसका जो स्टिंज होता है उसको वो यूज़ करता है, और हमारी बॉडी पे चिपक के रहता है। आप कभी भी तो हाथ ऐसे से हिलाओ तो भी वो नहीं निकलेगा। देखा है ना, आपने चीज़ नोटिस करी है ना, तो बस वहीं से आपको याद रखना है, जो पैरासिटिक फॉर्म होता है, पैरासिटिक फॉर्म पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक्स एंड सकर्स। पैरासिटिक फॉर्म पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक्स एंड सकर्स। अब जो हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है तो वो किस में हेल्प करेंगे, वो होस्ट की बॉडी के ऊपर चिपकने में, उससे जुड़े रहने में, एडहेरिंग टू होस्ट बॉडी, उस चीज में ये हुक्स एंड सकर्स काम करेंगे। और किस में प्रेजेंट होते हैं हुक्स एंड सकर्स, फ्री लिविंग में, नो, किस फॉर्म में होते हैं, ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। किस में होता है, पैरासिटिक फॉर्म में। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं वो अपने होस्ट की बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और एग्जांपल्स आपने क्या क्या देखे, 3 एग्जांपल्स देखे आपने, टीनिया सोलियम जिसे हम क्या बोल रहे थे, टेप वॉर्म, फेसियोला जिसे क्या बोल रहे थे, लिवर फ्लू, एंड लास्ट में प्लेनेरिया। क्या देखा आपने, प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्लेनेरिया की कैरेक्टरिस्टिक है कि दे हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिटेल में क्या पढ़ा, हमने डिटेल में पढ़ा फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।